जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज पहुंचा हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के अंदर। ये सोनीपत वही स्वर्णप्रस्थ है जो महाभारत कालीन है और यहाँ पर एक संत सम्मेलन जो होने जा रहा है उसके आयोजक हैं हमारे साथ में। धर्म के प्रति समर्पित एक मानवीय सद्भावनाओं को एक ऊंची प्रभाव देने वाले एक व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है ब्राह्मण कुल के पंडित शशिकांत शर्मा। तो आइए आज हम आपको उसी शख्सियत के साथ में रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे। कुछ एक सवाल भी होंगे और उनके कुछ जवाब होंगे। शायद आपके इसके अंदर जो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो शशिकांत शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है संतों के सानिध्य में आने का और आपके जो चेहरे की जो मुस्कान का राज थोड़ा सा हमें भी बताइए ताकि औरों को भी पता लगे। परवाना जी, मैं मानता हूँ हाँ जी कि यदि आप अपने धर्म के लिए जी, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, संत महात्माओं के लिए जी कुछ कर रहे हैं तो ये खुशी का विषय है। क्योंकि भगवान कम लोगों को ये आशीर्वाद देता है, कम लोगों को ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संत महात्माओं के लिए कुछ कर पाए, उनका सम्मान कर पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो एक बड़ा चर्चा चल रहे हैं आपका कि भाई आप ये लोगों के बीच में आप जाते हैं, सेवा करते हैं। ये जो सेवा का जो जज्बा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? परवाना जी, करीब 15 साल पहले मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर टीचर थी, मेरे दादा पटवारी थे। तो मेरे फादर ने एक बार करीब 15 साल पहले मेरे साथ हम बैठे थे, घर में खाना खा रहे थे। तो मेरे पिताजी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बेटा, मैं तो साधारण टीचर रहा, तेरी माँ भी टीचर रही, साधारण परिवार से बिलोंग करता था और भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा मौके दिए भी नहीं। मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं समाज सेवा करूं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड तनख्वाह में तुम्हारा पालन पोषण करने में मैं बहुत ज़्यादा समाज के प्रति जो है जिम्मेदारियां होती हैं वो नहीं निभा पाया, कुछ समाज सेवा ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन भगवान की तेरे ऊपर अपार कृपा है, यदि पॉसिबल है तो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन रखना, अपने धन का भी, अपने समय का भी, सबको बांटने का प्रयास करना, जरूरतमंद को पैसा और समय जरूरतमंद को देने का प्रयास करना। तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे बाप की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। थोड़ा आपकी जो तैयारियों का भी जायजा लेंगे और जो आपके हालात जो हैं उनको भी देख लें। ये जो कितने एरिया के अंदर आप अपनी तैयारी करवा रहे हैं? ये 1 एकड़ से ज्यादा जगह है। अच्छा, इसमें संत महात्माओं के जो बाल भोग की व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है वो अलग है, आम आदमी हमारे जैसों के लिए अलग है और प्रवचनों के लिए जगह अलग है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो संतों के बैठने का जो है आसन वगैरह जो मंच किस तरह तैयार करवाने हैं? ये सामने जो है, अच्छा अच्छा, परवाना जी, करीब 100-125 संत जो है हाँ जी वो पहुंचने वाले हैं देश भर से, देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जो है। हम कौन कौन से महात्माओं के बारे में यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे? देश के पहली पंक्ति के जितने भी संत है, आप नाम लेके देखिए। तो ये मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। ये लोग तो अंबानी अडानी के घर भी इकट्ठे नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, आचार्य मंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, अयोध्या से जो है ज्ञानदास जी महाराज, इतने बड़े नाम है कि आपको उनको देख के उनका आशीर्वाद लेके बड़ा मजा आएगा। आप जरूर आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो आप जब समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ा रहे थे तो आपके सामने कोई चुनौतियां भी आई, कोई ऐसी बात भी आई जो महसूस हुई हो कि भाई ऐसा कैसे करें? चुनौतियां तो भाग्यशाली लोगों के हिस्से में आती हैं। अच्छा अच्छा। चुनौतियां आती हैं तो उसका समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर कदम पे चुनौतियां मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे तो चुनौतियां जरूर मिलेगी।
चुनौतियां उन लोगों को नहीं मिलती कि आप कुछ ना करो, कोई चुनौती नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ कि सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसी कहानियां सुनते आए हैं, और आप ब्राह्मण को माना जाता है कि भाई वो दान दक्षिणा लेता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा पार चढ़ रही है, आप दान दक्षिणा देने पर लग गई, ये कैसे हो? मनुष्य लेख का पता चल जाए ना, जिसने लिखे तो पहले तो उसका इलाज करें। अच्छा। और उसके तो आप ना पाड़ू जो से मैं लिख रहा जी। मतलब 36 बिरादरी में केवल एक ब्राह्मण को ये बोला जाता है गरीब ब्राह्मण था। हाँ। ये बहुत गलत प्रचलन चला हुआ है। हाँ। ब्राह्मण का स्वभाव मन देने का रहता है। हाँ। चाहे वो प्यार दे, चाहे वो सम्मान दे, चाहे वो ज्ञान दे, चाहे कुछ दे, देने का होता है और देना ही चाहिए। और सब देने भी लग रहे हैं और ज्यादा देना चाहिए जो भी दे रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं ये कहावत कहाँ से आ रही है, मैंने वो किताब नहीं मिल रही है और लेखक नहीं मिल रहा है जी। अच्छा जो उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, जरा मिल जाए तो हम भी बात करेंगे उससे। जी जी। अच्छा, ये बताए कि जो है ना अभी आपका जो है ना जहाँ समाज सेवा कर रहे हैं वहीं पर आप राजनीति की तरफ में, अब राजनीति और समाज सेवा इन दोनों का संतुलन कैसे बनेगा? बहुत अच्छा संतुलन है। मैं समाज सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, समाज सेवा मेरा मकसद है। मैं अपने 90% प्रॉपर्टियां जो है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2030 तक मैं अपने 90% प्रॉपर्टियां डोनेट करने लग रहा हूँ। आप संभाल कर जाओगे तो आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना घर को संभालना होता है। मान लिया मेरे भाई को पैसे की जरूरत है, मैं भाई को ना दूं और दूर गाँव में जाके किसी और को मदद करूँ, तो ये धर्म नहीं बोलता। तो मेरा समालखा मेरा पैतृक गाँव है, चुलकाने का मैं रहने वाला हूँ, वो मेरी कर्म भूमि रही है। अब वहां जाओगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है। आप बहुत ज्यादा शायद मेरे बारे में नहीं जानते परवाना जी। नहीं, मैं आपके बारे में जो सुना जरूर है, क्योंकि जो परिवार है अपने रमेश चंद्र कौशिक जी हैं, उनके माध्यम से, देवेंद्र कौशिक जी हैं, उनके माध्यम से मुझे आपके बारे में, मनोज भाई है उनके माध्यम से आपके बारे में जानकारी मिली है। और मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर मुरीद भी हूँ, धन्यवाद। और इंसानियत के तौर पर आपको जो है सलाम भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते सवाल करना भी मेरा एक स्वागत है। स्वागत आपका, बोलिए। महत्व है। अच्छा ये बताइए कि आप समाज के जो है अलग अलग जो वर्ग मिलते हैं उनको एकजुट करने के लिए आपका क्या तरीका क्या होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि जाति धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब लोगों भगवान के पैदा किए हुए हैं, सबकी संस्कृति संस्कार एक जैसे होते हैं। ये तो कुछ चंद लोगों ने राजनीतिक सोच के तहत जो है हमारे को अलग कर रखा, किसी को जाति में बांट दिया, किसी को धर्म पे बांट दिया। मैं कुछ भी अच्छा करने के लिए ना जाति देखता हूँ ना धर्म देखता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो ना आपकी दृष्टि में जो आदर्श समाज का स्वरूप कैसे तैयार हो? सब लोग एक दूसरे का प्यार करें, सब एक दूसरे को सम्मान करें, सब एक दूसरे की जरूरतों में खड़े हो जाएं। मेरी ये कल्पना है मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे हरियाणा के प्रति। मैं उसके प्रयास में। अब छोटे छोटे सवाल हैं, सीधे सीधे जवाब होंगे। कि ये बताएं कि आपका जो जीवन के अंदर कभी कोई दुख की घड़ी आई है? ये क्या होता है? ओके, मतलब दुख की घड़ी आई कभी? ये होता क्या है मुझे समझ नहीं आता। नहीं समझ में आता। तो आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा और कब आया? जब भी मैं कुछ देने के भाव में रहता हूँ, अच्छा, वो मेरे लिए जीवन का अति खुशी का पल होता है। और परवाना जी सुनो बात, सुनाओ। लगभग 20 सालों में, हाँ। 2005 से मैं लगभग हर क्षण को खुशी के साथ जी रहा हूँ। मुझे दुख पीड़ा परेशानी टेंशन क्या होते हैं मुझे इनका समझ में नहीं आता। 3 फुट का औरा लगा रखा है, इन शब्दों को लात मार के बाहर भगा देता हूँ, बॉडी में दिमाग में सोच में एंटर नहीं करने देता। चलिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आप 5 सूत्र बता दीजिए। सबसे पहला भाव है कि आप केवल देने का भाव रखें। अच्छा, लेने का जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा है कि मेरी वहाँ इज्जत नहीं हुई, मेरी वहाँ पूछ नहीं हुई, ये बहुत लो वाइब्रेशन और हल्के शब्द हैं। कई लोग, दूसरी बात ये, कुछ लोग गलत बोल जाते हैं, वो उनकी सोच है। आपको कोई गाली दे रहा है, आपके लिए कोई अपमानजनक बात कर रहा है, उसका अधिकार आपको जानता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग दूसरों की बातों का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देते, वो लोग धनवान भी बनते हैं, वो लोग कीर्तिमान भी बनते हैं, और वो लोग खुशहाल होते हैं और खुश रहते हैं दूसरे लोगों की तुलना में। अच्छा, सेवा और दान दोनों में क्या अंतर मानते हैं? सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से जो हम काम करते हैं, उसे सेवा कहते हैं, और दान भी निस्वार्थ भाव से हो। चलिए ठीक है, ये बताएं कि जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है,
तो हम दाता कैसे बनेंगे? मैंने कब कहा? नहीं मैंने सवाल मैंने कभी नहीं कहा। मैं केवल एक माध्यम हूँ परवाना जी। अच्छा। मैं 100 से ज्यादा बार अपने स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। जी। मैं केवल ये बांटने का जो काम करता हूँ, ये देने का जो भाव रखता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। जो भी दान पुण्य करता हूँ, जी। केवल एक मैसेंजर हूँ, हाँ। पोस्टमैन की तरह, डाकिया की तरह, कुरियर बॉय की तरह, या एक साधारण आदमी यहाँ से लेके यहाँ दे दिया। मेरे को इस बात का कोई अहम, कोई ईगो, कोई अहंकार है ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। मैं तो केवल भगवान का जब किसी को देता हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद कर देता हूँ कि भगवान ऐसे काम और ज्यादा बढ़ा दे। चलिए, बहुत खूबसूरती के साथ आपने कुछ एक हमारे खट्टे मीठे सवाल थे, उनके आपने जवाब दिए। शुक्राना आपका, कीमती समय दिया। समय की नजाकत है, वक्त के हालात हैं, लेकिन आपने जिस अंदाज के अंदर हमारे एक एक सवाल का जवाब दिया, थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और इस हालात को और देख लें। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये अभी तैयारियां चल रही है। फिलहाल जो है हम उस स्थान के ऊपर आ गए हैं जहां पर इस सृष्टि के अंदर शाश्वत सत्य का संदेश देने वाले संत भक्त महात्माओं का आगमन होना है और एक दिव्य शाश्वत सत्य का संदेश इस जगह से पूरे विश्व के लिए दिया जाना है। और उसके जो है कर्णधार बन रहे हैं हमारे दिलो अजीज व बहुत ही एक मोहब्बत की खुशबू से लबरेज वातावरण करने वाले शशिकांत शर्मा। एक ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म होने के पश्चात में एक विद्वान भी है, एक समाज के सेवक भी है। ये इंसानियत का एक सुंदर सा एक जीवंत उदाहरण है। इनके साथ में जो मिलन सारी, इनके साथ में जो आने वाले, इनके साथ में जो मिलने वाले, उनके दिलों की ये धड़कन है, उनके दिलों की एक आवाज है, एक बुलंद इंसानियत का पैगाम है। तो इस जगह के ऊपर जहां आज हम खड़े हुए हैं, यही वो स्थान है जहां से संतों का शाश्वत सत्य का संदेश पूरे के पूरे विश्व के लिए प्रसारित होने जा रहा है। मैं अंत में 2 पंक्तियों के अंदर शशिकांत आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिर्फ 2 पंक्तियां वो बताइए जो इस कार्यक्रम को जो है एक निष्कर्ष देती हुई चली जाए। ये सारा प्रोग्राम सनातन को मजबूत करने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने संस्कार को मजबूत करने के लिए, अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए, ताकि लोगों को संत महात्मा का आशीर्वाद मिले और उनके घर में यश आए, सम्मान आए, प्यार आए, वाहवाही आए, धन आए। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना, ऐसी संत महात्माओं से प्रार्थना है कि यहाँ सोनीपत में आके सब लोगों को, 36 बिरादरी को, पूरे सोनीपत को, पूरे हरियाणा को, मेरे देश को ऐसा आशीर्वाद दें कि चारों तरफ खुशहाली हो, चारों तरफ प्यार हो। ये मेरा प्रयास है। नमस्कार। बहुत बहुत खूबसूरती के साथ में जो है एक पावनता, पवित्रता, विनम्रता, विनयशीलता, एक प्रेम, परोपकार, स्नेह, सहयोग, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, गुणात्मकता, तीव्रता के साथ सकारात्मकता, सज्जनता, शालीनता भरा जिंदगी का एक सुंदर सा स्वरूप जागृत करने वाले, सर्जित करने वाले शशिकांत शर्मा, आपका वंदन, आपका अभिनंदन और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी आवाज बुलंद हो, पूरे विश्व के अंदर ये एक शाश्वत सत्य का संदेश पहुंच जाए कि मिलके रहना, प्यार करना, ये धर्म है, ये ईमान है। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? पहलवान आवाज सिंह अंतिल। अरे वाह साहब, क्या बात है, पहलवानी करते हैं। कौन सा दाव आपको पसंद है? दाव तो मौके के मुताबिक लगता है। दाव तो पसंद तो सभी को अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसा मौका होता है वैसे दाव लगाया जाता है। आपकी चॉइस का सबसे फेवरेट होता है ना? सबसे फेवरेट मेरा ढाक दाव था। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? पुरुषार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ के पीछे स्वार्थ होता है, लेकिन शशिकांत के पीछे पुरुषार्थ, सेवार्थ, धर्मार्थ के साथ साथ इनका पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ इनको ये है कि धर्म के प्रति जागरूक करें, लोगों को आपस में भाईचारा बना के रखें। आप लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? एक पंक्ति। बस संदेश हमारा है कि इनकी तरह से और इनके साथ जुड़ जाओ, जुड़ कर इनके साथ काम करो और सभी के सभी एक समान प्यार से रहो। सबसे बड़ी बात धन्यवाद। आपका सर शुभ नाम? रणदावा सिंह मान। रणदावा सिंह मान साहब, कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 12 सोनीपत। सेक्टर 12 सोनीपत से यहाँ पर आकर के जो है आप पहुंचे। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसके लिए आपकी तरफ से कोई लोगों के लिए संदेश? मैं ये कहना चाहता हूँ तो सब लोग इतनी बढ़िया इसमें समागम में आए और कुछ शिक्षा लेकर जाएं। बहुत सुंदर। सर आपका शुभ नाम? सभी को नमस्कार। दिलबाग सिंह, हिंदी प्रवक्ता, स्टेट अवार्डी हरियाणा। क्या बात और है। मैं शिक्षा विभाग में, शिक्षाविद को नमन है। नमन है। तो मैं
प्रसिद्ध समाज सेवी शशिकांत कौशिक की के सानिध्य में संत सम्मान समारोह चल रहा है और यहाँ पर संत जी आएंगे। सभी हमारे सोनीपत के वासी इसका आशीर्वाद लें और अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के धर्म के प्रति इनको लोगों को जागरूक करें और सभी मानव सेवा का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित सीताराम भारद्वाज है। अच्छा, ये तिलक से लग ही रहा था कि आप पंडित हैं आप। और मैं शशिकांत जी का पुरोहित हूँ। इनकी अच्छा। पूजा पाठ समस्त। कहाँ के रहने वाले हैं पंडित जी? मैं रहने वाला मूल निवासी वृंदावन का हूँ और 34 साल से सोनीपत हरियाणा में ही इन्हीं के साथ में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतना शुभ खबर, शुभ घड़ी के समय आप यहाँ पधारे हैं। शुक्रिया। ये तो संतों का एक महाकुंभ लगने जा रहा है। जी जी। जनवरी में जो कुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो कुंभ से पहले एक बैठक होती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हरिद्वार में कुंभ लगता है तो उसकी बैठक वृंदावन में होती जी, है। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है ये प्रयागराज का जो कुंभ होने जा रहा है उसकी पहली बैठक सोनीपत में शशिकांत जी के यहाँ पर होने जा रही है। बहुत और संत ही है जो दुनिया में गागर में सागर भर देते हैं। ले सर, बहुत तो बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी कृपा इस एक सोनीपत पंक्ति का कोई संदेश आपका? देखो, ये सोनीपत के लिए जो पांडव कालीन नगरी है, हाँ जी। जिसको स्वर्ण प्रस्थ कहते हैं, हाँ जी। आज ये स्वर्ण प्रस्थ नहीं स्वर्ण नगरी बनने के लिए जा रही है। जी। कल 2 तारीख को यहाँ पर सभी संत आएंगे। हिंदुस्तान के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों से पहली पंक्ति के बड़े बड़े संत यहाँ पधार रहे हैं। तो सोनीपत का और हरियाणा का और हिंदुस्तान का वो भाग्य, इतने संत एक छत के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी।